नमस्ते। वेलकम बैक टू डे 21। डे 20 में हमने स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी समझी थी और देखा था कि कैसे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट किया जाता है। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव थोड़ा अलग है। आज हम फोकस करेंगे पोजीशन ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पर। यह इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप मार्केट के शॉर्ट टर्म नॉइज से ऊपर उठकर लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड कर सकें और बड़े ट्रेंड्स को आसानी से कैप्चर कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पोजीशन ट्रेडिंग आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। पोजीशन ट्रेडिंग का मतलब है किसी स्टॉक को मीडियम से लॉन्ग टर्म ट्रेंड में होल्ड करना। ये टाइम पीरियड कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक का हो सकता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव मार्केट के डेली अप डाउन से परेशान होना नहीं, बल्कि एक बड़े ट्रेंड के लार्जर मूवमेंट से प्रॉफिट कैप्चर करना है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? 3 सिंपल रीजंस हैं। पहला, आप शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को इग्नोर करते हैं। डेली मार्केट न्यूज से आपका बीपी हाई नहीं होता। दूसरा, आपका पूरा फोकस कैपिटल ग्रोथ पर रहता है। और तीसरा, क्योंकि ये एक लेस एक्टिव ट्रेडिंग स्टाइल है, इसमें स्ट्रेस भी काफी कम होता है। एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए पोजीशन ट्रेडिंग एक कार में लंबी जर्नी जैसा है। आप हाईवे पर एक स्टडी स्पीड से ड्राइव कर रहे हैं, आसपास की सीनरी को एंजॉय कर रहे हैं और आराम से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। आप शहर के छोटे मोटे ट्रैफिक जैम्स में नहीं फंस रहे। यहाँ आपकी मंजिल है बड़े गेन्स को कैप्चर करना। तो अब जब आप पोजीशन ट्रेडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, तो चलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की दुनिया में थोड़ा और गहरा जाते हैं। यहाँ कुछ पावरफुल स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको कंसिस्टेंट वेल्थ बिल्ड करने में हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहली और सबसे पॉपुलर स्ट्रैटेजी है बाय एंड होल्ड। इसका फंडा बहुत सिंपल है। आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्वालिटी स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और उन्हें सालों तक या शायद डिकेड्स तक होल्ड करते हैं। टाइम के साथ आपको 2 चीजों का जबरदस्त फायदा मिलता है। कंपाउंडिंग, जहां आपका प्रॉफिट भी प्रॉफिट कमाने लगता है, और डिविडेंड्स, जो कंपनी अपने प्रॉफिट से आपको देती है। सेकेंड स्ट्रैटेजी है वैल्यू इन्वेस्टिंग। इसे आमतौर पर लेजेंड्स जैसे वॉरेन बफेट यूज करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट है ऐसी कंपनीज को ढूंढना जो अभी अंडर वैल्यूड हैं, यानी जिनकी मार्केट प्राइस उनकी असली वैल्यू से कम चल रही है। आप पीई यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, पीईजी रेशियो, आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी और कंपनी के डेट लेवल्स को चेक करके ऐसी कंपनीज पहचान सकते हैं। एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया, फिर आपको पेशेंस के साथ वेट करना होता है कि मार्केट कब उस स्टॉक की असली वैल्यू को पहचाने और उसका प्राइस एप्रिशिएट हो। थर्ड स्ट्रैटेजी है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग से थोड़ी अलग है। यहां आपका फोकस ऐसी कंपनीज पर होता है जिनका पोटेंशियल हाई है, जिनका रेवेन्यू, प्रॉफिट और ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। ऐसी कंपनीज में रिस्क थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन सही चली तो लॉन्ग टर्म में सुपीरियर रिटर्न्स मिलने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं। और फोर्थ स्ट्रैटेजी है डिविडेंड इन्वेस्टिंग। इसका गोल रेगुलर इनकम जनरेट करना है। आप ऐसी स्टेबल कंपनी सिलेक्ट करते हैं जो कंसिस्टेंटली हाई डिविडेंड देती हैं। इससे आपको एक रेगुलर कैश फ्लो मिलता रहता है, और अगर आप स्मार्ट हैं तो आप इन डिविडेंड्स को री इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी वेल्थ और तेजी से कंपाउंड होती है। तो अब आपके लिए एक छोटा सा काम है। अपने नोटबुक निकालिए और अपने रिसर्च के बेसिस पर ऐसी टॉप 3 लॉन्ग टर्म स्टॉक्स आइडेंटिफाई कीजिए जिनमें आप विश्वास रखते हैं। सिर्फ नाम नहीं, उनके पीछे का रीजनिंग भी लिखिए कि आप उन्हें क्यों चुन रहे हैं, वैल्यू के लिए, ग्रोथ के लिए या डिविडेंड के लिए। यह एक्सरसाइज आपको क्लैरिटी देगा। चलिए अब वापस आते हैं पोजीशन ट्रेडिंग पर। एक सक्सेसफुल पोजीशन ट्रेड लेने के 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। इन्हें ध्यान से सुनिए। स्टेप 1, फंडामेंटल चेक। कोई भी पोजीशन लेने से पहले कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, उसके रेशियोज, उसका बिजनेस मॉडल और उसका मैनेजमेंट कैसा है, यह जानना बहुत जरूरी है। क्या कंपनी आने वाले सालों में ग्रो करेगी? यह सवाल खुद से पूछिए। स्टेप 2, टेक्निकल चेक। फंडामेंटल चेक करने के बाद अब आती है टेक्निकल्स की बारी। आपको चार्ट्स पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। क्या स्टॉक एक क्लियर अप ट्रेंड में है? उसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स कहां हैं? आप मूविंग एवरेजेस जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके ट्रेंड की स्ट्रेंथ को कंफर्म कर सकते हैं। ब्लाइंडली जंप मत कीजिए। स्टेप 3, फाइंडिंग द एंट्री पॉइंट। सही टाइम पर एंटर करना बहुत जरूरी है। बेस्ट एंट्री पॉइंट अक्सर सपोर्ट या ट्रेंड लाइन के पास मिलता है। अपने एंट्री को हमेशा वॉल्यूम या दूसरे इंडिकेटर से कंफर्म कीजिए। ब्लाइंडली जंप मत कीजिए। स्टेप 4, रिस्क मैनेजमेंट। यह शायद सबसे क्रिटिकल स्टेप है। आपको हमेशा एक स्टॉप लॉस सेट करना है। पोजीशन ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस थोड़ा दूर हो सकता है क्योंकि आप शॉर्ट टर्म नॉइज को अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन होना जरूरी है।
इसके अलावा पोजीशन साइजिंग यानी आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये हमेशा अपनी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से ही डिसाइड करें। और आखिरी स्टेप 5, मॉनिटर एंड होल्ड। एक बार आपने पोजीशन ले ली तो अब आपको पेशेंस रखना है। रोज रोज प्राइस चेक करके पैनिक नहीं करना है। आपको बस क्वार्टरली या एनुअली कंपनी के रिजल्ट्स और फंडामेंटल्स रिव्यू करने हैं। अपनी पोजीशन में बदलाव तभी करें जब कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई बड़ा चेंज आए, ना कि मार्केट के सेंटीमेंट में। तो आपके लिए एक और मिनी एक्सरसाइज, अपनी नोटबुक में कोई एक स्टॉक सिलेक्ट कीजिए और उसके लिए एक पूरा पोजीशन ट्रेडिंग प्लान बनाइए। उसमें लिखिए आपका एंट्री पॉइंट क्या होगा, स्टॉप लॉस कहां होगा, आपका टारगेट क्या है और आपका मॉनिटरिंग प्लान क्या होगा, यानी आप उसे कब कब रिव्यू करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को समराइज करते हैं। हमने समझा कि पोजीशन ट्रेडिंग मीडियम से लॉन्ग टर्म ट्रेंड को कैप्चर करने का एक पावरफुल तरीका है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जैसे बाय एंड होल्ड, वैल्यू, ग्रोथ या डिविडेंड, क्वालिटी स्टॉक्स के थ्रू वेल्थ बिल्ड करने के प्रूवन मेथड्स हैं। इन सब में 3 चीजें कॉमन हैं: फंडामेंटल और टेक्निकल चेक्स, सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस। शॉर्ट टर्म मार्केट के शोर को इग्नोर करने की स्किल ही आपको एक सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनाती है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर अक्सर इन अलग अलग अप्रोचेस को कंबाइन करता है ताकि वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सके और कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जनरेट कर पाए। आपने जो मिनी एक्सरसाइज की हैं उन्हें अपनी नोटबुक में जरूर ट्रैक कीजिए। ये आपका पर्सनल गाइड बनेगा। हमारे अगले लेसन में हम इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाएंगे और सीखेंगे कि एक पर्सनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे बनाया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तब तक इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए। मिलते हैं डे 22 में।